परिषद गुमला अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे काउंटिंग के बाद जारी कर दिए गए। इस चुनाव में बीजेपी समर्थित शकुंतला उरांव ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन अंतिम नतीजा शकुंतला उरांव के पक्ष में गया। उन्होंने जेएमएम समर्थित उम्मीदवार आश्रिता टोप्पो को हरा दिया। जीत के बाद शकुंतला उरांव को बधाई दी गई। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद शकुंतला उरांव ने भव्य विजय जुलूस भी निकाला। मेरे गुमला जिला के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। ये मेरी जीत नहीं है, मेरी गुमला की जनता की जीत है, मेरे कार्यकर्ता की जीत है, आप सबकी जीत है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम लोग का प्रधानमंत्री जी का ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये आगे हम लोग काम करेंगे। गुमला को चहुमुखी विकास करना चाहेंगे। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में अरविंद राणा ने मेयर पद पर शानदार जीत दर्ज की। अरविंद राणा ने ये चुनाव जनता से आर्थिक सहयोग लेकर लड़ा। उन्हें करीब 1,70,000 रुपए की मदद मिली। सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ने वाले राणा ने अपनी जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया। ये भावुक करने वाला पल है। माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था पहले दिन से। मैं छठ माता की सेवा करता रहा हूँ और यह जो जीत है यह जनता की जीत है। मैं हर घर से 10 रुपए लेके आशीर्वाद लेकर आया था और मैं चुनाव जीतने के बाद हर घर उस आशीर्वाद का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरह मैं नामांकन के समय, चुनाव के समय प्रचार किया है, मैं उसी तरह हर घर जाके आभार प्रकट करूंगा। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अनिल उरांव ने जीत दर्ज किया। वहीं दूसरे स्थान पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन इक्का रहे, जबकि जेएमएम समर्थित उम्मीदवार बालमुकुंद लोहरा तीसरे स्थान पर रहे। अनिल उरांव की जीत से समर्थकों में काफी उत्साह है। बीजेपी का झंडा और भगवा झंडा लेकर सड़क पर जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं लोहरदगा शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अपार समर्थन और प्यार दिया। उसके लिए मैं जीवन भर जो है पूरा लोहरदगा की जनता को जो है ऋणी रहूँगा। और इस जीत को मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ कि ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत पूरे लोहरदगा शहरवासियों की जीत है। निश्चित रूप से आज जो है लोहरदगा नगर निकाय चुनाव, यहाँ जो नगर परिषद के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्री अनिल उरांव जी की विजय हुई है। मैं पूरे नगर के आम जनों को और हमारे कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई देता हूं और अनिल उरांव जी को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। कोडरमा के डोमटाच नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार उमेश वर्मा ने जीत हासिल की। उमेश वर्मा को 4,245 वोट मिले। वहीं जेएमएम समर्थित प्रत्याशी और पिछले बार डोमटाच नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहे पप्पू मेहता ने 3,320 वोट हासिल किए। नगर पंचायत को लेकर के चुनाव के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। अब बता दें कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार उमेश वर्मा को विजय घोषित किया गया है। करीब 900 से अधिक वोट से ये अपने आपको जीत हासिल की है। सीधे बात करेंगे उमेश वर्मा जी से और उनसे ही जाने क्या कुछ श्रेय देते हैं और किसको श्रेय देते हैं जीत की। जीत की श्रेय किसको देते हैं? डोमटाच की नगर जनता को। क्या कुछ आगे काम होगा? पहला काम क्या होगा? जो भी विकास का काम है, जो मैं बोला हूँ, वो सारे काम होंगे। लोग बता रहे हैं कि आप भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा ने भी आपके साथ काम किया है, तो क्या लगता है कि आगे भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे? जी। कहीं उमेश वर्मा ने 900 से अधिक वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और वहीं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कि झामुमो समर्थित उम्मीदवार, साथ ही साथ पिछली बार डोमचांच नगर पंचायत में उपाध्यक्ष रहे पप्पू मेहता से विजय हासिल किया है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आशा गुप्ता विजयी हुई। उन्हें निर्वाची पदाधिकारी से अपर समाहर्ता पूनम कच्छप ने विजेता प्रमाण पत्र दिया। आशा गुप्ता ने जीत के लिए जामताड़ा की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही अपने चुनावी वादों को पूरा कर जामताड़ा का संवर्गीकरण विकास करने की बात कही। जी को और हमारे जामताड़ा की सभी जनता जनार्दनों को
धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया। उनकी बदौलत ही आज मैंने ये चुनाव मैदान में उतरी हूँ और मैं चुनाव जीत के आई हूँ। जामताड़ा के मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद पर जयश्री देवी विजयी हुई। उन्हें निर्वाची पदाधिकारी विजय कुमार ने विजेता प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि जयश्री देवी ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है। इसके साथ ही वो निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष कमल गुप्ता की पत्नी है। उन्होंने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कविता देवी को 3533 वोट से हराया। काम करेंगे, जो अधूरा काम तो पूरा करना ही है, जैसे ओवर ब्रिज वगैरह है और सड़क वगैरह है, नल पानी वगैरह है, वो सब का करेंगे। सबसे पहले मिहिजाम की प्रत्येक जनता, हमारे सभी लोग को, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बिजनेसमैन, सारे लोग को, हमारे पत्रकार भाई, हमारे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमको जिताया, मैं सभी को, सारे वार्ड पार्षद को अपनी तरफ से ढेर सारा उन सबों को चरणों में प्रणाम, बधाई। और प्रयास एक ही चीज रहेगा कि हम लोग मिहिजाम का जो भी अधूरा काम बचा हुआ है और जो भी हम लोग वादा करके आए हैं उसको हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे। साहिबगंज में नगर निकाय चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। जेएमएम समर्थित रामनाथ पासवान नगर परिषद अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कपिल देवदास को 2795 मतों के अंतर से पराजित किया। बहरहरवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अर्पिता दास ने 1572 मतों से विजय हासिल की। इसके अलावा राजमहल नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर मोहम्मद किताबुद्दीन ने लगभग 489 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। साहिबगंज में नगर निकाय चुनाव का नतीजा जो है अब सामने आ गया है। बता दें कि राजमहल नगर पंचायत, बहरवा नगर पंचायत के भी नतीजे सामने आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो है रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान जो है यहाँ से विजय घोषित हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर गए थे और अब जो है वो क्या क्या जो है क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। हम जो भी वादा किए हैं उनको हम पूरा करेंगे एकदम। जब हमारा 2800 वार्ड का जनता हमको सहयोग किया है तो हम जनता का बात पे हम खरे उतरेंगे। ये जो जीत है इसके लिए क्या संदेश देना? ये जीत हमारी ने, हमारे साहिबगंज का 2800 वार्ड का जनता का जीत है। तो ये हमारे साथ थे जो साहिबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष पद के जो विजेता उम्मीदवार हैं रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान। इन्होंने कहा है कि जनता ने इन्हें जो है नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुना है और तमाम जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को ये पूरा करेंगे। अब देखना होगा कि ये जो जिन वादों के साथ यहाँ की जनता के बीच गए थे वो आने वाले समय में कितना पूरा कर पाते हैं। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। धनबाद नगर निगम चुनाव का मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रहा है। प्रत्याशियों को रिजल्ट के लिए अब इंतजार करना होगा। पहले दिन चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव मतगणना संपन्न हुआ। चिरकुंडा नगर परिषद के नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी और 21 वार्ड पार्षदों का फैसला हो गया। चिरकुंडा नगर परिषद की नई अध्यक्ष सुनीता कुमारी बनी है। वहीं मतगणना के पहले दिन धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों में आधे से कम का रिजल्ट आ पाया है, जबकि मेयर प्रत्याशियों की मतगणना 3 राउंड में ही हो पाया है। शुरुआत में जो बढ़त संजीव सिंह ने बनाया था पहले दिन के मतगणना तक बनी हुई है। वहीं संजीव सिंह के चुनावी टेंट में समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। समर्थक शुरुआती रुझान से काफी उत्साहित हैं। शनिवार दूसरे दिन मतगणना होगी। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि आप भी समझते हैं राज्य के वन ऑफ द बिगेस्ट नगर निगम में काउंटिंग हो रहा है, संख्या भी ज़्यादा है और वोटिंग परसेंटेज खुशी की बात है कि पिछले बार से थोड़ा बेटर भी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, पर अभी 3rd 4th राउंड चल रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आज 4th राउंड फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर जो बचेगा उसको आगे करेंगे या कल करेंगे। धनबाद नगर निकाय चुनाव का फैसला आज होने वाला था, लेकिन यह मतगणना अब 2 दिन तक चलने वाली है। चिरकुंडा नगर परिषद के सभी 21 वार्ड और
चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष का फैसला हो चुका है, लेकिन धनबाद नगर निगम की बात की जाए तो अभी भी आधे से अधिक वार्ड पार्षदों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। और साथ ही साथ जो 29 प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, उनका भी फैसला होना अभी बाकी है। यह मतगणना कल भी चलने वाली है और यही कारण है कि जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। फिलहाल शुरुआती रुझान में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने बढ़त बनाई हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि 10,000 से अधिक वोटों से संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। कांटेदार टक्कर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ है और कल जब यह फैसला आएगा तो पता चलेगा कि धनबाद शहर के सरकार का नया मेयर कौन है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अभिषेक चौरसिया ने जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का माहौल देखने को मिला। पहले ही कहा है कि 15 साल बना, मैं 1 साल बना दूंगा। दुमका की जनता का अपार समर्थन मिला है, इसके लिए उसको कोटि कोटि धन्यवाद। और जब तक मेरा अंतिम सांस चलेगा, मैं अंतिम प्रयास करूंगा कि यहाँ के लोगों को हर चीज़ का सुविधा मिले, कहीं से कुछ कठिनाई नहीं हो, लोगों को हर सुख सुविधा का सम्मान मिले। जुगसलाई नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए नौशीन खान की जीत हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह को 720 वोट से हरा दिया। नौशीन खान ने जीत होने पर जुगसलाई की जनता का धन्यवाद किया। और आज बहुत खुशी का वक्त है और मुझे इस खुशी मैं सबके साथ ये खुशी बांटना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ये बहुत बड़ा सबका साथ है, मुझे बहुत खुशी है। इतनी बड़ी करेंगे, जरूर मेहनत करेंगे और टीम वर्क करेंगे, अपना मिलकर सबके साथ करेंगे।